कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड की परीक्षा सर पे है और तैयारी के लगातार इस श्रृंखला में मैं तीसरे पार्ट को यहाँ पे व्याख्या करने जा रहा हूँ। पिछली जो वीडियोज़ थी उसमें जो पीडीएफ की क्वालिटी थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा बुक को ढूंढने में समय लगा, तो इसलिए कल वीडियो नहीं आ पाया। लेकिन आज से शुरू करते हैं। तो तीसरे पार्ट में मैक्स मूलर जो हैं एक विश्वविख्यात विद्वान हैं, फ्रेडरिक मैक्स मूलर उनका पूरा नाम है। इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। तो ये लिखते हैं कि भारत से हम क्या सीखें, तो इसी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं इस पाठ में। तो विश्वविख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। 1823 ईस्वी, मैक्स मूलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। याद रखने वाला फैक्ट है, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। जब मैक्स मूलर 4 वर्ष के हुए, उनके पिता विल्हेल्म मूलर, ध्यान रहे मैक्स मूलर विल्हेल्म मूलर नहीं रहे, तो विल्हेल्म मूलर उनके पिता जो है नहीं रहे। पिता के निधन के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई और फिर भी मैक्स मूलर की शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई। बचपन में ही वे संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए थे। जो मैक्स मूलर हैं बचपन में ही संगीत के अलावा ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा में निपुण हो गए थे तथा लैटिन में कविताएं भी लिखने लगे थे। 18 वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत के अध्ययन आरंभ कर दिया। उन्होंने संस्कृत भी सीखा। कौन से विश्वविद्यालय में? तो लिपजिंग विश्वविद्यालय। उन्होंने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करवाया। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद कौन करवाया? तो मैक्स मूलर। तो जर्मनी से हैं वो मैक्स मूलर, इसलिए जर्मन भाषा हितोपदेश में कौन अनुवादित कराया? तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। इसी समय उन्होंने कठ और केन आदि उपनिषदों का जर्मन भाषा में भी अनुवाद किया तथा मेघदूत का जर्मन पद्य अनुवाद किया। तो मेघदूत, कठ, केन और हितोपदेश का अनुवाद जर्मन में मैक्स मूलर ने किया। कठ, केन ये उपनिषद हैं। मैक्स मूलर उन थोड़े से पाश्चात्य विद्वानों में अग्रणी माने जाते हैं। जो थोड़े से पाश्चात्य पश्चिम के जो विद्वान थे उसमें अग्रणी माने जाते हैं, जिन्होंने वैदिक तत्वज्ञान को मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना। कुछ विद्वान वैदिक तत्वों को मानव का जो मूल स्रोत मानते हैं, उन्हीं में से एक सबसे ज़्यादा मानने वाले ये मैक्स मूलर है। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा। तो वेदांतियों का वेदांती मैक्स मूलर को किसने कहा? तो स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? मैक्स मूलर को। तो मैक्स मूलर को किस नाम से और जाना जाता था? तो वेदांतियों का भी वेदांती। क्या उपाधि मिला था? ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो विवेकानंद ने क्या कहा था? ये भी आ सकता है, तो ध्यान रखने वाली बात है। उनका भारत के प्रति अनुराग जग जाहिर था। भारत के प्रति अनुराग सारे विश्व के लोग जानते हैं। उन्होंने भारतवासियों के पूर्वजों की जो चिंतन राशि को यथार्थ रूप में लोगों के सामने प्रकट किया। उनके प्रकांड विद्वान से प्रभावित होकर साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1868 ईस्वी में उन्हें अपने ऑसबोर्न प्रासाद में ऋग्वेद तथा संस्कृत के साथ यूरोपियन भाषाओं की तुलना आदि विषयों का व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया। तो उनके जो विद्वता है मैक्स मूलर का, ये देख करके महारानी विक्टोरिया जो थी उस समय 1868 में उन्हें यूरोपियन भाषा में और संस्कृत में ऋग्वेद पर जो है विषयों पर व्याख्यान देने के लिए उन्हें आमंत्रित किया। कहाँ आमंत्रित किया? तो ऑसबोर्न प्रासाद में। उस भाषण को सुनकर विक्टोरिया इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें नाइट की उपाधि प्रदान की। तो महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे दिया था? तो मैक्स मूलर। मैक्स मूलर नाइट। क्या? मैक्स मूलर नाइट। ठीक है। किंतु उन्हें यह पदवी अत्यंत तुच्छ लगी और उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया।
भारत भक्त संस्कृत अनुरागी तथा वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले फ्रेडरिक मैक्स मूलर का 28 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी में निधन हो गया। भारत के भक्त और संस्कृत को प्रेम करने वाले और वेदों के प्रति अधिक आस्था रखने वाले मैक्स मूलर का मृत्यु 1900 ईस्वी में हो जाता है। तो इनका जन्म 1823 में होता है और मृत्यु 1900 ईस्वी में हो जाता है। ठीक है। प्रस्तुत आलेख वस्तुतः भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के आगमन के अवसर पर संबोधित भाषणों की श्रृंखला की एक कड़ी है। भारतीय जो सिविल सेवा, जिसे हम आईएएस वगैरह जो यूपीएससी परीक्षा है, उसके बारे में जो चयनित युवा अंग्रेज थे, अधिकारियों के जो आगमन हो रहा था, जो आने वाले थे, उसमें जो भाषण देने वाले थे, उसी की एक श्रृंखला की कड़ी है ये। ठीक है। तो कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के आगमन पर जो भाषण देने वाले थे, उसी की एक कड़ी है। प्रथम भाषण का यह अविकल रूप से संक्षिप्त एवं संपादित अंश है। प्रथम भाषण का यह संक्षिप्त रूप है। भाषांतरण किया है डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। ठीक है। तो भवानी शंकर कैसे याद रखेंगे? मैक्स मूलर भवानी शंकर। ठीक है। मैक्स मूलर का जो ये है, भारत से हमने क्या सीखा, ये भवानी शंकर ने अनुवादित किया। इसके लिए मैं एक ट्रिकी वीडियो बनाऊंगा अंत में, तो वीडियो पहले पढ़े अच्छे से, फिर उसके बाद उस वीडियो को समझेंगे। भाषण में मैक्स मूलर ने भारत की प्राचीनता और विलक्षणता, कितनी पुरानी भारत की संस्कृति है और कितना विलक्षण है, विशिष्ट लक्षणों वाला जो भारत की संस्कृति है, प्रतिपादन करते हुए नव आगंतुक अधिकारियों को यह बताया। नव आगंतुक का अर्थ होता है नए आने वाले अधिकारियों को यह बताया कि विश्व की सभ्यता भारत से बहुत कुछ सीखती और ग्रहण करती आई है। भारत की सभ्यता जो है, उससे विश्व को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। उनके लिए भी यह एक सौभाग्यपूर्ण अवसर है कि वे इस विशिष्ट लक्षणों वाले देश और उसकी सभ्यता संस्कृति से बहुत कुछ सीख जान सकते हैं। यह भाषण आज भी उतना ही प्रासंगिक है, बल्कि स्वदेश अभिमान के विलोपन के इस दौर में इस भाषण का विशेष सार्थकता बनती है। ठीक है। स्वदेश अभिमान कहने का अर्थ है कि अपने देश पे गर्व जो है वे लोगों में कम होते जा रहा है। इस समय भी यह काफ़ी ज़्यादा विशेष सार्थक सिद्ध होती है, क्योंकि इसमें हम सीखने को मिलेगा, स्वयं को जानने को मिलेगा कि भारत असल में विश्व को क्या क्या नहीं सिखाया है। इस बारे में नई पीढ़ी अपने देश तथा इसकी प्राचीन सभ्यता संस्कृति, ज्ञान साधना, प्राकृतिक वैभव आदि की महत्ता का प्रामाणिक ज्ञान प्रस्तुत भाषण से प्राप्त कर सकेगी। तो इससे क्या क्या सीखने को मिलेगा? जो नई पीढ़ी है उसे अपने देश की प्राचीनता, प्राचीन सभ्यता संस्कृति, ज्ञान और साधना कैसे हुआ करते थे, और प्राकृतिक वैभव कितना है, कितने विशिष्ट प्रकार के यहाँ पे ऋतुएं पाई जाती हैं जो अभी भी बहुत ज़्यादा विशिष्ट नज़र आती है। तो मैक्स मूलर की जो जीवनी है और उनके बारे में जो भी हैं, इनसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जो वैकल्पिक प्रश्न हैं वो आते हैं, तो इसको याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब हम पाठ को पढ़ेंगे। ठीक है।